संगवारी हो कुल्लू में आके नाश्ता करा था मैंने। आलू पराठा, प्लेन पराठा, आलू पराठा, दोनों जन सैंडविच खा रहे। टेस्ट करके देखो ना कैसा लगेगा। दो जी दो समझाना नहीं भाई कब खाएंगे क्या। अभी तक तो जानवर 25-20 का डाले। बता रहा उसमें भी डाला है मोज़रेला चीज। ठीक है हल्का सा डाला है पता नहीं। नहीं एकदम सूखा सूखा यार, कुछ चटनी वटनी होना चाहिए। ये डालें वो चटनी नहीं, गीला वाला चटनी। सॉस नहीं डालें? हरा चटनी बोलो ना तो सॉस डालने के लिए। बाबू काका सूख गया वैसे लग रहा है खाने। आलू पराठा ये प्लेन पराठा। आलू पराठा मेरा भी आलू पराठा है। कुल्लू में अभी हम लोग अभी पहली बार नाश्ता कर रहे हैं। खाना थोड़ा टाइम गए थे, उस टाइम गए थे जाने के बाद तो गाना रस पी के गए थे। वैसे नहीं टिकट जाएंगे बहुत हैवी रहता है। 4 बजे तक कीजिए आलू पराठा बहुत हैवी रहता है। 4 बजे तक कीजिए। ओके ओके है बट ठीक है। यहाँ पर सन्नी चाची चाचा और ड्राइवर भाई साहब तीनों चारों जन कर रहे थे रिवर राफ्टिंग। डर के आगे जीत है कहा। रुक ना मैं आ रही हूँ। तो कर साथ में नहीं जाएगा कोई जा ही ना। संगवारी हो काफी ज्यादा रील बना है यहाँ पे। इतना सुकून मिला था, इतना अच्छा लगा था रील से। कैसे मजा आई था बहुत ज्यादा। लाइफ में पहली बार ना एक शांत हुआ था। और दिन तक फोन देवा करी। अरे वीडियो बनाने में बोल रहे ना आगे भी तो सुनना चाहिए। ठीक है और मैं बनाऊँ फोटो शूट कराना बाकी घर मन के धर्मेंद्र तो मैं तो जाता हूँ ऊपर नहीं बनाने का। तो संगवारी हो ये देखो चाय पिए थे कुल्हड़ वाले और चाय में डाले हैं काजू बादाम केसर पिस्ता। बस अब पिया थे चाय पार्ले जी खाते। पार्ले जी सही ना कोनो दुनिया में निकल जाए लेकिन पार्ले जी नहीं भूल सकत। इसे ये सबसे ज्यादा याद रखिए। और सबके चेहरा इतना मुरझा गए। जाए के समय थकावट हो गई संगवारी को, इतना थकावट लगा थे कम। चाय वगैरह सब पिया थे। बीच बीच में स्टॉप करते दासन कावट की दूरी बहुत ज़्यादा है। मनाली से दिल्ली 600 किलोमीटर। रुका था कोनो में चाय पिए थन तो कोनो में गन्ना रस पिए थन तो कोनो में नाश्ता करे थन। तो ऐसे कर करके ना अभी रात के 8 बज चुके हैं और 150 किलोमीटर के सफ़र बाकी है। तो चलो चलथन फिर। लेकिन ना जाके समय एकदम सुस्त हो जाते बॉडी है। और जाथन जब घूमे बनना वापसी से मैं एकदम सुस्त हो जाती है। जब घूमने जाना रही थी ना एक्साइटमेंट रही थी कि कैसे होई का होगी इसी करके। तो देखा जावे नज़ारा लगा और अभी ना एकदम सुस्त लगा थी। कुछ देखते थे मन नहीं कर रहा। चलो फिर चलथन दिल्ली में एक दिन रुको घूमो दिल्ली उड़ा उड़ाया सोनी चाचू उड़ धर्मेंद्र चाचू उड़ बोला ना। उड़ा क्यों दी तू हार गई तू। फेल हो गए भाई क्या बताऊं। इधर बैठो इधर ठीक है। अच्छे से क्लियर करना है ना। चलो आपको एक चीज याद करना। आपको एक चीज मैं बताऊं क्लासेस के बारे में ऑनलाइन मेरे को इन्होंने बताया था। ये कह रहे थे दिलीप भाई यार आदित्य भाई आप सिलाई क्यों नहीं सिखाते हो। मतलब ये कौन सीखेगा ऑनलाइन। तो आज भी याद है मुझे तकरीबन 2018 में मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि भाई आप जो है क्लासेस करो अपनी ऑनलाइन स्टार्ट। तब मैंने अपनी क्लासेस बनाई थी। मैंने कहा भाई कैसे तो पूरा क्लास समझाने वाले यही है। दूसरा पैटर्न्स के बारे में बताने के लिए यही है। पैटर्न्स का भी अभी हम दिखाएंगे आपको दिखाते सारे दिन। तो ये सब लोग 2 काम है ना कहते हैं ना आपस में मिलजुल के काम होता है। तो बस इन्होंने बताया और आज हम इस मुकाम पर है जब हमने सेंटर भी ओपन कर दिया। क्या मॉडल है ना कैनन का R10। हाँ इसके बारे में समझाना। अभी हम थोड़ा इसके बारे में मोबाइल से काम करते जा रहे थे। अरे वो भी इसके ऊपर कर रहे थे। गर्मी बताओ कैसी हो रही दिल्ली की। आओ हम चले। इसके ना वीडियो की जो है ना क्योंकि हम अंदर बना रहे हैं
यहाँ के हिसाब से अगर सेटिंग का हिसाब किताब आपको मालूम नहीं चलेगा। कहीं भी अच्छा निकल पूरा टेबल पर कैप्चर है। तो भाई मैंने इनको बोला था, हमें आइडिया मिला ना, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो लेंस आ जाता है 10-12 हज़ार रुपये में आ जाता इनका कहने का मतलब है। इसका कम आ रहा है, सुनो, जो इनका इसका 8,000 में आ रहा है। इनको लो, इनका कहने का मतलब है कि उसको ना तुम अपने सर से ऊपर मत लेके जाओ, उसमें ना तो सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वीडियो नीचे देखी लगाओ, भाई, wide इतने में ही वाइड एंगल में पूरा कवर कर देगा वो फटेगी भी पढ़ने के नहीं। नहीं। मेरे यहाँ वैसा ही लगा है। अपन तो जैसे यहाँ पे खड़े होते हैं ना, हाँ तो मेरे सिर के हाइट पे ही लगा। ये तो होते रहेंगे यहाँ यार दिल्ली भाई, बहुत कुछ सीखा है, इनसे सीखा है। ये इनके पापा हैं, इनके और ये मेरे पापा हैं और ये चाचा जी हैं, और दोनों बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो इनसे पूछ लो। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल लाइव आपको कुछ बता देंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा अभी आधा एक घंटा समय लेके आए हैं। अगर आपको कहीं पर भी लगता है ऐसा कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बिल्कुल ये क्लासेस का तो होता ही रहता है। हाँ, ये 3-4 दिन हुए, मैं कह रहा हूँ कि ये तो चलता ही रहता है सवाल जवाब। ये पूछो कि जर्नी क्या स्टार्ट हुई, अपने कुछ जो भी है वो पूछ सकते हो आप। सर आपने स्टार्ट कैसे किया? मतलब हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि जैसे आपने स्टार्ट किया तो हम भी क्यों ना कर सकते। ये स्पीकर चालू कर इस दो तरीके से यार, आप भी बताइए तो थोड़ा सीख कीजिए। स्पीकर चालू कर दो। चलो अभी वीडियो सबसे पहले ये पहचानता सभी लोग पहचानते हैं। कितने लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं? सभी लोग। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। देखती है मेरी वीडियो? एक वक्त था 2017 में, जब मैंने अपना यूट्यूब कैरियर स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मैंने अचानक से इनकी एक वीडियो देखी। मेरे को एकदम श्योर याद नहीं है, या तो आपकी वीडियो थी या सरबजीत कौर की। अच्छा, मैंने उसमें देखा कि मतलब वो जो उस टाइम को एटम वाली डोरी नहीं होती, हाँ, उसको बनाना था मेरे को। अब मैंने देखा कि इसको बनाया कैसे, तो मैंने YouTube पे सर्च किया कि वो डोरी बनाते कैसे। और जब मैंने सर्च किया ना, तो शायद आपकी वीडियो आई या सरबजीत मैडम की वीडियो आई। तो फिर मैंने देखा यार ये तो बहुत ईजी है, मेरे से तो बन गया। अब मैं उस डोरी को बनाया तो मुझे उस दिन ये समझ में नहीं आया कि डोरी कैसे बनाऊं। उस दिन मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरा करियर कैसे बने, क्योंकि मेरे दिमाग में उस दिन ये आया कि जब ये बता सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बता सकता। ये YouTube जर्नी इनकी करनी स्टार्ट हुई मेरे से, और उस टाइम पे था कि मैं कैसे इनसे एक बार बात कर सकूं, कैसे इनका नंबर मिलेगा, कैसे इनसे कांटेक्ट होगा। और आज देखिए हम दोनों बिल्कुल बराबर बिल्कुल। भाई मैं तो जब कॉल आई थी मेरे पास, दिलीप भाई की कॉल आई थी, और उस टाइम इनका चैनल सही हो गया था, मतलब 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे। तब दिलीप भाई की कॉल आई थी, कह रहे यार मैं आपका फैन हूँ। मैंने कहा यार कैसी बात है, बिल्कुल मैं आज भी इनका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे को वो नंबर जो है ना, तो बहुत अच्छा लगता था कि एक यूट्यूबर आपस में मिल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी। जो आज के टाइम पे आप देखोगे ना, ये फैशन इंडस्ट्री कितनी ऊंचे लेवल पे जा चुकी है। हाँ, ये होता है। असल में मैंने जब क्लासेस स्टार्ट करी, जब पूछा कि मेरे भी मन में है, मुझे क्लास बनानी है, तो दिलीप भाई कह रहे मैं तो चला रहा हूँ 1 साल में मुझे। मैंने कहा कैसे? कह रहे ऐसे ऐसे करके आप वीडियो बना लो और डाउट के लिए टाइम दे दो, किसी को समझ नहीं आएगा। तो वही क्लास आज तक मेरी वही क्लासेस चल रही है, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया। आप अगर मेरी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है देखेंगे तो कम से कम 5 साल लिखा होगा, ये 5 साल पहले की वीडियो है। वही क्लासेस है जो दिलीप भाई से पूछ के बनाई थी मैंने। हाँ, एक शॉप में कर रहा था, ठीक है। ये मेहनत ही निकले, हम थोड़ा स्लो हो गए, समझ रहे हो। ये चीज़ हमारे से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज हमारा भी सपना साकार हो चुका है कि हम एक ऑफलाइन अपनी क्लासेस चालू कर चुके हैं। बहुत खुशी हुई मेरे को देख के। मैं भी चाहता हूँ कि दिलीप भाई भी छत्तीसगढ़ में फटाफट ऑफलाइन क्लासेस डाल दें, ताकि वहाँ के लोग भी सीख सकें। नहीं, डालने के लिए तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में अब मेरा उतना मन नहीं करता है डालने को। थोड़ा आपको बताया था मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और अब आज के डेट में लगता है कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद मेरे को भी थोड़ा दुनिया एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने फील्ड के लोगों से मिलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, तो समय नहीं दे पाता मैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस ना पूरे ओवरऑल आप भी आते हैं, कुछ आपसे ही बातें कर लें। करीब हमने 5000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिखा दिया, और उन 5000 में से 5,000 कम से कम 3 से 3,500 लोग आज खुद की बुटीक चला रहे हैं, और पैटर्न्स तो फिर हमारे चलते ही हैं। चलते ही उनका नाम जानते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, इनसे मिलिए। ये है दिलीप के पापा जी, और जो भी कुछ सीखा है दिलीप भाई ने, इनके पापा जी का बहुत बड़ा रोल है, और ये पूरी फैमिली है। इनसे आपको मेरे को मैं शायद जो आपने बताया मैं बता दे रहा हूँ, ये चाचा जी हैं इनके,
ये पापा जी, ये चाचा जी, ये दिलीप भाई की मम्मी, ये वाइफ है, ये चाची जी हैं, और ये भाई छोटा भाई, और ये इनकी प्यारी सी गुड़िया। इसके वीडियो ब्लॉग भी हम देखते रहते हैं। और ये शूट कर रहा है, मेरा दोस्त है। अच्छा दोस्त है। तो ये सारी चीजें हैं। हम सभी अभी मनाली ट्रिप पे आए थे। अच्छा तो मैं मनाली से दिल्ली में आने में कैसा लगा? 5 डिग्री टेम्परेचर से सीधा 45 डिग्री पे आए। नहीं आज तो फिर भी ठीक है, कल तो बहुत बुरा हाल था दिल्ली का, भाई साहब बहुत गर्मी थी। तो काफी लोग तो विजिट कर पाए। जब ओपनिंग अपनी हुई थी तो किसी कारण से दिल्ली भाई नहीं आए, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि आली भाई कुछ भी हो जाए, बहुत ज्यादा फिक्स था, इसलिए और एकदम अर्जेंट में आ पाना मेरे लिए थोड़ा सा संभव नहीं हो पाया। चलो अब मैं कुछ सवाल इनके पापा जी से ही पूछ लेता हूँ कि यूट्यूब पे ये चीज़ सिखानी चाहिए, किसने मोटिवेट किया? अच्छा लड़के ने, ठीक है। पापा ये बना सकते हो क्या? अच्छा भाई आप कम तो रेगुलर करते रहते रोज। अच्छा आप लोग को एक मजेदार चीज बताता हूँ। आप लोग जब वीडियोस में देखते होंगे ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर सिखा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जैसे हम लोग 1000 वीडियोस बनाए ना तो मोस्ट ऑफ वीडियोस में ये सिखाते हैं। बिल्कुल। मेरी सिर्फ आवाज, वॉल्यूम आवाज सिर्फ मेरी होती है, बाकी पूरा काम इनका। जैसे कि कटिंग क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो काम है ना बहुत लंबा चौड़ा है और एक अकेले से वो संभालने वाला नहीं है। मेरे पास आज 20 लोगों का स्टाफ है, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इंजीनियर्स अलग है, डेवलपर्स अलग है, सीए अलग है, ऑपरेटर 4-4-5 कुछ रखे हैं, पेपर कटिंग्स करने वाले अलग हैं, पूरा घर के मैनेजमेंट वाले अलग हैं, पूरा सिस्टम। और आज देख लो, आज मैं 8 दिन घर से बाहर हूँ, एक कॉल नहीं आया मेरे पास, ये प्रॉब्लम है। तो ये पूरा सिस्टम, ये सिस्टम है, तो ये टीम वर्क से काम होता है। क्योंकि अब हमारा जैसे काम है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये देखो हमारे मास्टर जी पीछे बैठे हैं, ये पूजा फैशन बुटीक वाले। अच्छा अगर आप नहीं जानते, आ जाओ मास्टर जी, आ जाओ। तो हमारे मास्टर जी पूजा फैशन बुटीक वाले। और जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये बता देता हूँ कि मैं तकरीबन तो मैंने बहुत सी स्किल इनसे सीखी है, और आज भी अगर मुझे कोई नया सीखने को मिलता है तो मैं नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि मेरे चाचा का लड़का आज काम सीख रहा है किसी बुटीक पर, तो वहाँ पे वो एक लेस लगा रहा था। मैंने कहा यार ये लेस का तरीका तो बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या करा, थोड़ी देर खड़े होकर देखा, मैंने अगले दिन वीडियो आगे बना दी। यानी इससे ये पता चलता है कि आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ से मिलता है ले लो। अब जैसे हमारे स्टूडेंट हैं, गिन्नी जी ये भी वीडियो बना रहे हैं, इनकी वीडियो में देखता रहता हूँ, तो हो सकता है ये भी कामयाब हो जाए, मेहनत करके कामयाब हो जाएंगे। 2 लाइक्स करी, बट उसमें कितनी मेहनत करी, सिर्फ 2 मिनट्स बोलने में बहुत आपके मेहनत 2 लाइक्स आए, मेरे कितने आए पता है? 1 व्यू आया था, और दूसरा व्यू कब आएगा उसके लिए मैं 15-15 मिनट वेट करता था। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं बोलना शुरू करूँगी तो जैसे सर को देख के मैं इंस्पायर होती हूँ, तो सर इतना बोल सकते हैं और इतने अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे इतने अच्छे से खड़े होकर बात कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने लाखों की भी आज ऑडियंस रहे ना तो मैं घबराने वाला नहीं हूँ। लेकिन एक टाइम होता था जब मैं फेस कैम करना, जब मैंने स्टार्ट किया ना, बस ऐसे चुप खड़े रहता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग, ऐसे होता है। मैंने आज भी तो मेरा भाई ये हंसता था मेरे ऊपर, और फिर मेरे मम्मी पापा ने बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद जाकर के फिर हाथ पैर हिलने चालू हुए, और उसके बाद कॉन्फिडेंस से आज आप लोग के सामने बात कर पा रहा हूँ। और बस आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज हम जिस मुकाम पर होना है, हो सकता है आप लोग उससे बड़े मुकाम में भी हो, लेकिन हर एक चीज़ दोस्तों की मेहनत, टाइम, वक्त से पहले, और क्या कहते हैं किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दें, मेहनत करते रहोगे तो आगे जाओगे। तो भाई कैसा रहा हमारा दिलीप भैया, कैसा लग रहा है आपको हमारे भाई के साथ कैमरा पकड़े हुए? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, और आपका जो ये पूरा स्टूडियो देखा, पूरा क्लासेस का सेटअप देखा, मैं ओपनिंग मिस कर गया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई नहीं, लेकिन अपना वादा पूरा किया। वादा मैंने पूरा किया। अभी हमारी क्लासेस का 4था ही दिन है और आप आ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आलो तो जिसको जाना है आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। और नाम को तो हम देखते हैं, सर की वीडियो में भी। जाना अच्छा, मैं हमेशा पीछे ही रहता हूँ। अरे यार हम आए हैं, सामने भी आ जाओ। कितनी सीरियस करे सब लोग भाई। एक बार ये बोलो ना, जय जो हाथ जैसे तेज इसका मीनिंग वही नमस्ते है। अच्छा हाँ, जय
जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब दिल्ली में होंगे तो क्या बोलेंगे? जय जोहार, जय दिल्ली वाले। आपकी दिल्ली में है अभी होगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। अभी हमन दिल्ली में, और दिल्ली में हमन अमीना बुटीक जी से मिले बरा हन। तो चलो आप मन अभी मिलवातो भैया है ना। अभी कुछ बात चला थे। सेम आवाज रोड की मायने की रोड में रोड ये देखो मैं दिखाता हूं वीडियो में उसी से बनाता हूं। भैया नया शॉप बना है, अभी ओपनिंग में नहीं आए हैं, तो अभी आए हैं हमन। अच्छा आप इतना स्लो बोल रहे हो, आवाज सही है। बहुत ही मजाकिया हैं भैया। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी के घर पे चलना सब लोग एक बार घर पे विजिट करना। तो संगवारी हो मिला आप मन भी अमीना बुटीक भैया जी से है ना। हाँ। बहुत अच्छा लगे से यहाँ तो दिल्ली के बहुत फेमस यूट्यूबर। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यूट्यूबर कह रहे हैं लेकिन दिलीप भाई भी कम नहीं है और हम रेगुलर ब्लॉग भी देखते रहते हैं इनके। और ये छत्तीसगढ़ से यहाँ पे मिलने के लिए आए। हमें तो भाई मैं बता नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा था शायद ऐसा लग रहा था एक बार को तो पता है मजाक कर देगा, लेकिन नहीं भाई। लेकिन बाद में जाते कह रहे हम दिल्ली आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई मिलके। और हमारा एक सेटअप था जिस दिन ओपनिंग की थी उसमें उस टाइम नहीं आ पाए किसी कारण की वजह से, लेकिन वादा किया था और वादा पूरा किया था तो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है और पूरी फैमिली के साथ आए, सबसे अच्छी बात। क्योंकि हम लोग मनाली ट्रिप में गए थे ना, इसलिए पूरा ट्रिप से वापस दिल्ली आ रहे हैं। कल सुबह हमारी टाइम फ्लाइट हम है। लोग को ऐसा लगता था कि सर से एक बार बात हो जाती, मिलना हो जाता। नहीं मैं तो कभी भी मन होता है मेरा कॉल कर लेता हूँ, तो कभी भाभी जी कॉल उठाते हैं, बिजी होते हैं, तो हमारी बात होती रहती है फोन पे। मैं कॉल उठाती हूँ। तो बाकी ब्लॉग बहुत अच्छे बनाते हैं। सब लोग कमेंट करो कि रेगुलर ब्लॉग चाहिए। ये कम धीरे धीरे कम कर देते हैं बीच में। हाँ, अभी थोड़ा सा कम है। अभी अब मनाली का ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को। और जितने लोग दिल्ली से देख रहे हैं ना, अगर किसी को भी सिलाई सीखना है इनके पास आकर के सीख सकते हो। बहुत बढ़िया सिखाते हैं ये, और बहुत पुराने मास्टर है, बहुत पहले से सिखाते हैं। लेके घूम रही है पर्स में। बाबू तू पूछ रही थी ना पापा के दोस्त कहाँ हैं? अंकल जी हैं बेटा, हेलो करो। हेलो। कोई बच्चों के आजकल है वो थोड़ा कार्टून वगैरह उसे देखते ना, उसमें वही चीज़ दिखाते हैं तो वही ट्रेंड हो जाता है। मेकअप के लड़की लोग खास करके और ज्यादा दीवानी रहती है। वाइफ का मेकअप रह गया और उसने अगर अलमारी में चाबी लगा के छोड़ दी, अगर चाबी मिल गई तो भी मेकअप खत्म। और अगर मान लो छोड़ दिया लगा हुआ तो सारा मेकअप फेंक देगी वो, चाहे वो मेकअप हो कितना भी महंगा। तो ये होता है आजकल के बच्चे ऐसे। ये देख एक दो ना कटोरी ले लो रेड चटनी के लिए। अच्छा ठीक है, वो कहाँ है? मजा आते, बहुत अच्छा लगा था यहाँ। कैसे रही है? अच्छा लग रहा है ना? मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेहमान लोग आए हैं और गर्मी ने मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं बताया। हाँ, आराम है। 2 दिन से हम लोग थोड़ा सा ठंडा लेकर आए हैं ना मनाली से। हाँ, बर्फ ये लेके आए हैं असली बात तो हमारे यही है। साथ साथ। आप क्या कर रहे हो दिलीप भाई? हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट हाँ और अच्छी ताकि प्रेम आपस में बना रहे। ताहिर भाई इधर आ जाओ। स्टार्ट कर दिया। तो हम दिलीप भाई भी हमारे लिए कुछ लेके आए हैं तोहफा। अरे कुछ नहीं है, बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट है, और एक आपके स्टूल के लिए छोटा सा। थैंक यू थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। लेकिन एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से ये रुक जाओ। अरे नहीं, वो गुड़िया के लिए है, वो गुड़िया के लिए। लोग बहुत बढ़िया लगा। लोग यही लोग बातें आपसे भी होती थी, लेकिन आप दोनों भाइयों को ऐसा है कि समझ से ऐसा कब किससे बात होती है। मेरे दिमाग से बच्चे का बिल्कुल निकल नहीं गया। मैं ये वाला भेज देता ना। ये हमारी प्यारी सी भतीजी के लिए लो, खाने पीने की चीज है। वेलकम। तो दिलीप भाई आप आए, वाकई में बहुत अच्छा लगा हमें। भाई आप लोग भी तो वीडियो बना रहे हैं। हाँ, हम भी बहुत जल्द हम भी यहाँ थोड़ा फ्री होंगे और चलान करेंगे तो हमारा टूर लगता रहेगा। हम भी बहुत जल्द करिए, बिल्कुल जल्दी।